आज मेरे ये अलवर शहर के विद्यार्थियों के लिए भी, जितने भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं जो पिछले 1 महीने से हमारी यूट्यूब पर ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे, आज मेरी ये अंतिम कक्षा है बच्चों। बस एक छोटी सी क्लास है ये आप सभी के लिए। मैं आपके उज्ज्वलकारी भविष्य के लिए बच्चों कामना करता हूँ आप हमेशा अच्छे बने, देश के गौरवशाली नागरिक बने। पढ़ाई बच्चों अगर मैं 2-4 लाइनें आपको कम पढ़ा भी दूँ तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, बात इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप पढ़ लिख कर अपने देश के अंदर का योगदान देते हो तो आप देश के सच्चे नागरिक हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज बात करूंगा परमाणु के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? परमाणु के बारे में बात करूंगा। क्या बोलते हैं बच्चों? एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये एटमो शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एटमो शब्द से मिलकर बना है। और इस एटमोस का अर्थ क्या होता है बच्चों? अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते। प्यारे बच्चों, अगर मैं परमाणु की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? परमाणु का। तो जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसके मतलब सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जो कण है बच्चों, वो क्या है? परमाणु है। अब इधर हम थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ये सपोज करो हमने क्या मान लिया? परमाणु मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? परमाणु मान लिया। इस परमाणु के बीच सेंटर में क्या आ गया? नाभिक आ गया। क्या आ गया बच्चों? नाभिक आ गया। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित जो मुख्य जो बातें वो क्या है? एक तो क्या है? परमाणु की जो खोज किसने की थी बच्चों? परमाणु की खोज किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? परमाणु की खोज के बारे में बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, परमाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है? परमाणु की संरचना का सिद्धांत। परमाणु की संरचना का जो सिद्धांत, जो इसका स्ट्रक्चर, जो मॉडल दिया था, संरचना का जो सिद्धांत दिया था बच्चों, वो किसने दिया था? एक तो क्या है बच्चों? परमाणु की खोज किसने? परमाणु का सिद्धांत। क्या है? परमाणु का सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत। ये 3 बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु की खोज किसने की थी बच्चों? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और परमाणु का जो सिद्धांत दिया था बच्चों, वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, किस किस प्रकार की शेप होती है, इससे संबंधित संरचना का जो सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था बच्चों? नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? नील्स बोर ने दिया था। ये क्या है बच्चों? वो सिद्धांत होते हैं। तो परमाणु की जो खोज थी वो खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु का जो स्ट्रक्चर, जो मॉडल दिया था, वो किसने दिया था? नील्स बोर ने। और परमाणु का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल परमाणु का, वो किसने दिया था बच्चों? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद बच्चों इधर देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? नाभिक है। क्या है बच्चों? ये नाभिक है। और ये क्या है? नाभिक की त्रिज्या है। इसको मैंने क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? नाभिक की त्रिज्या। क्या है बच्चों? नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की क्या है बच्चों? त्रिज्या। और प्यारे बच्चों, ये क्या है? पूरा परमाणु है। क्या है? पूरा परमाणु। तो यहां से लेकर अगर मैं परमाणु की त्रिज्या की बात करूंगा तो बच्चों परमाणु की त्रिज्या ये हो गई। क्या है बच्चों? ये परमाणु की त्रिज्या है। और प्यारे बच्चों, ये किसकी त्रिज्या है? नाभिक की त्रिज्या है। तो इसके आप इधर देखिए कि नाभिक की त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए परमाणु की त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, परमाणु की जो नाभिक की जो हमारी त्रिज्या होती है, अब सबसे पहले तो बात आती है कि सर नाभिक की खोज की किसने की? तो प्यारे बच्चों, नाभिक की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की जो खोज, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या हो रही 10 की पावर -15 मीटर। कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर। प्यारे बच्चों, 10 की पावर -15 मीटर को हम क्या कह सकते हैं? एक फर्मी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक फर्मी इसको कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि भाई नाभिक की त्रिज्या का मान कितना होता है? प्यारे बच्चों, अगर आपको एक फर्मी दे दे तो भी आपको उत्तर क्या है? सही है। मैं कहूं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर आपको कहें कि भाई मुझे कोई एक की वैल्यू चाहिए तो 100 पैसे दे या वो 1 रुपए दे, बात एक है। तो 10 की पावर -15 मीटर बराबर क्या हो गया बच्चों? एक फर्मी हो गया। उसके बाद ये क्या है बच्चों? परमाणु की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? ये परमाणु की त्रिज्या है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 10 की पावर -10 मीटर ये किसकी होती है बच्चों? 10 की पावर -10 मीटर जो परमाणु की त्रिज्या होती है। और 10 की पावर -10 मीटर को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? एक एंगस्ट्रॉन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एक एंगस्ट्रॉन लिख सकता हूं कि 10 की पावर -10 मीटर या उसकी वैल्यू कितनी? एक एंगस्ट्रॉन। तो एक एंगस्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या होती है।
प्यारे बच्चों ये क्या है, हमारा परमाणु है। अब इस परमाणु के अंदर क्या पाई जाती हैं बच्चों, कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं इसके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कक्षाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर जो कक्षाएं पाई जाती हैं बच्चों, उन कक्षाओं को हम किससे डिनोट करते हैं, के, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। ये क्या है बच्चों, कक्षाएं, जो परमाणु के अंदर जो कक्षाएं पाई जाती हैं उनको किससे डिनोट करते हैं हम, के, एल, एम, एन से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों इन कक्षाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपकोष कह दो या क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, एस, पी, डी और एफ से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये परमाणु है, इसके अंदर ये क्या पाई जाती है, हमारी कक्षाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, कक्षाएं। तो इन कक्षाओं को हम किससे डिनोट करते हैं, के, एल, एम और एन से क्या कर दिया बच्चों, डिनोट कर दिया। इन कक्षाओं के अंदर उपकोष या उपकक्षक पाए जाते हैं, जिनको हम स्मॉल एस, पी, डी, एफ से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं, लिखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो कक्षाएं हैं, क्या है बच्चों, ये जो कक्षाएं, मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान करूंगा बच्चों। ये इधर देखिए आप लोग, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये जो नाभिक है, इस नाभिक में बच्चों प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है बच्चों, न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर की जो कक्षाएं होती है उनमें चक्कर लगाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं कि वो कभी भी नाभिक के अंदर नहीं गिरते हैं। तो नाभिक के अंदर वो नहीं गिरते हैं तो उनका एक फोर्स होता है जो क्या करता है, उनको बच्चों बांधे रखता है। हम आगे चर्चा करेंगे, पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा की थी, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। बच्चों जो केंद्र की तरफ लगता है वो कौन सा, केंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर की तरफ लगता है तो बच्चों अपकेंद्रीय बल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बाहर की कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसके अंदर क्या है बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। अब बोल रहे होंगे बच्चों कि ये सर आप कहां से लिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, परमाणु के मौलिक कण है, परमाणु के मौलिक कण है बच्चों। क्या है, परमाणु के मौलिक कण। मौलिक कण से बच्चों तात्पर्य ये है कि ये हमेशा परमाणु के साथ रहते हैं। क्या रहेंगे, जब परमाणु रहेगा तो उस परमाणु के साथ प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी होगा। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं आवेश की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आवेश की। आवेश क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे आप किसी कंघे को अपने बालों से रगड़ते हो, बालों से रगड़ने पर जैसे आप उस कंघे को ऊपर उठाओगे तो आपके बाल उस कंघे से चिपकने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया, उसके अंदर क्या हो गया, चार्ज आ गया, आवेश आ गया। तो आप हाथों को रगड़ते हो तो हाथ आपके गर्म हो जाते हैं बच्चों, तो हाथों के अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया। क्या आ गया, आवेश आ गया बच्चों। आपने देखा होगा जब आप कंबल को बहुत तेज मतलब फटकारते हैं या मतलब हिलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, चिट जैसी आवाज आने लग जाती है और क्या है, कुछ लाइट सी जलने लग जाती है। तो इसके मतलब उस कंबल के अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो प्यारे बच्चों जो चार्ज होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होता है बच्चों, धनात्मक आवेश होता है या क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और जब कुछ नहीं है तो बच्चों जीरो आवेश। तो प्यारे बच्चों प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, वो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर बच्चों कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और बच्चों इस पर कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें P पॉजिटिव लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश लिखा है बच्चों, मैंने जीरो आवेश लिखा, कोई आवेश नहीं होता। यही क्वेश्चन आरआरबी के अंदर पूछा गया था बच्चों, आरआरबी 2018 के अंदर, कि नाभिक के अंदर। तो बच्चों ये नाभिक है, तो नाभिक में सीधी सी बात है क्या होगा, धनावेश होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है ही नहीं। और हमारे दो मौलिक कण है बच्चों इसके अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा कोई है नहीं। तीसरा तो कहां, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक नियत कक्षा में, उसी एक नियत कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं बच्चों, एक चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या बचा, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा। तो नाभिक पर तो कोई आवेश है ही नहीं, तो नाभिक पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा।
कैसा होगा, 0 होगा, शून्य आवेश। तो इसके मतलब उसमें क्या है, धनात्मक। तो क्वेश्चन था कि नाभिक के अंदर जो धनावेश होता है तो बच्चों किसके कारण होता है, वो प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, प्रोटॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है।